वेलकम टू टेक्योन। आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट एक नया सेगमेंट। और ये नया सेगमेंट क्या है? ये है फ्लूइड वाला सेगमेंट। तो टेक्निकली देखा जाए तो अपने 11th के सिलेबस में मैकेनिक्स में रोटेशन के बाद तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर पे पढ़ाई की जाती है। कौन से वो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर है? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। तो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स भी पढ़ेंगे, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स भी पढ़ेंगे, लिक्विड्स का भी डायनेमिक्स समझेंगे, है ना। और लिक्विड्स का भी जितना मैकेनिक्स है वो समझेंगे, फिर गैसेस का भी मैकेनिक्स समझेंगे, है ना। तो गैसेस का भी मैकेनिक्स समझेंगे और गैसेस की भी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो ये तीनों चीजों को आपको क्या करना है? फिजिक्स में पढ़ना है। क्या कहा मैंने? सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज, लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज और गैसेस की प्रॉपर्टीज। ये तीनों आपके सिलेबस में है, इनकी हीटिंग भी सिलेबस में है आपके, है ना। सॉलिड्स की हीटिंग, गैसेस की हीटिंग और लिक्विड्स की हीटिंग, ये सब भी है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। सो इन दैट प्रोसेस व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट इज, लेट्स अंडरस्टैंड टुडे द सेगमेंट ऑफ फ्लूइड। तो देख बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स इज अ डिफरेंट सेगमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेगमेंट, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स, तो देखो फ्लूइड मैकेनिक्स बिल्कुल मैकेनिक्स से ही प्रेरित है, इंस्पायर्ड है। मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं ना, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, ठीक। तो ध्यान से देखो, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के दो पार्ट है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स नाम से बिल्कुल क्लियर है। फ्लूइड क्या होगी? अच्छा, फ्लूइड का मतलब यहां पे क्या है? टेक्निकली फ्लूइड का मतलब होता है गैस एंड लिक्विड्स, द थिंग्स विच वी कैन द थिंग्स विच कैन फ्लो, है ना। जो फ्लो कर सकते हैं वो क्या होते हैं? फ्लूइड्स। तो फ्लो क्या कर सकता है? गैस भी फ्लो कर सकता है और लिक्विड्स भी फ्लो कर सकता है, तो दोनों ही फ्लूइड है। बट हम यहां पे किसकी बात करने वाले हैं? गैस की बात करने वाले नहीं है, हम बात करने वाले लिक्विड्स की। तो हम फ्लूइड को स्टैटिक ना बोलकर क्या बोलना ज्यादा पसंद करेंगे? वी लाइक टू टेल इट एज व्हाट? लिक्विड इज एट रेस्ट, लिक्विड इज एट रेस्ट। और हाँ, हम्म, मैकेनिक्स का मतलब होता है, जैसे कि आपके मैकेनिक्स में है, 11th में मैकेनिक्स आती है, तो 11th में मैकेनिक्स आती है तो मैकेनिक्स मतलब होता है मूवमेंट, है ना। मूवमेंट, मूवमेंट की बारे में स्टडी की जाती है। तो ये स्टैटिक भी हो सकता है, मूव भी कर सकता है, मूव कर सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी में भी, एक्सेलरेट भी कर सकता है। हमें कौन सा पढ़ना है? कांस्टेंट वेलोसिटी वाली चीजों को मतलब देखना है ना। एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स के बारे में भी डिस्कशन करना है इन द फेम ऑफ स्टैटिक्स। तो मैकेनिक्स इज स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ द लिक्विड, है ना। तो लिक्विड इज एट रेस्ट और फिर क्या है? लिक्विड इज इन मोशन, ठीक। अब लिक्विड भाग रहा है और इसमें क्या है? लिक्विड रेस्ट पे, और लिक्विड रेस्ट पे और एक में लिक्विड मोशन में भाग रहा है। तो अभी सबसे पहले क्या उठा लेते हैं हम लोग? चलो, लिक्विड इज एट रेस्ट, दैट इज फ्लूइड स्टैटिक्स। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इन द यूनिट फ्लूइड मैकेनिक्स इज फ्लूइड स्टैटिक्स। तो आइए देखते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। तो फ्लूइड स्टैटिक्स अभी हमने स्टार्ट किया, और फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब कौन स्टैटिक पे? लिक्विड स्टैटिक पे, है ना। लिक्विड है स्टैटिक, आइए देखिए। तो लिक्विड है स्टैटिक, तो चलो सबसे पहले लिक्विड को ही समझ लेते हैं, लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टीज फिलहाल आपको समझ लेनी चाहिए तुरंत? ये क्या है, इसमें से समझ लेते हैं सबसे पहले। इसकी प्रॉपर्टी, ये एक चीज पहली बात है कि कॉम्प्रेसिबल नहीं है, नॉन इनकॉम्प्रेसिबल। जो भी हम लोग लिक्विड लेंगे वो कैसा लेंगे? इनकम्प्रेसिबल। अच्छा, इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या कांस्टेंट रहेगा इसका? डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट। अच्छा, तो डेंसिटी वर्ड यूज किया तो डेंसिटी को भी समझेंगे कि डेंसिटी क्या होती है, और फिर एक चीज को समझेंगे जिसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, इसको भी समझेंगे, है ना। रिलेटिव डेंसिटी को समझेंगे, डेंसिटी को समझेंगे। और हमारा लिक्विड कैसा है? इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी कांस्टेंट। तो चलो सबसे पहले निपटाते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेंसिटी, है ना। डेंसिटी का यूज बहुत होता है लिक्विड्स में, रिलेटिव डेंसिटी का भी यूज बहुत होता है लिक्विड्स में, डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लिक्विड में, है ना। तो चलो लेट्स अंडरस्टैंड। एसी सर ऑन कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखो क्या है डेंसिटी, देखो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी कहां से? हम्म, डेंसिटी क्या है? देखो, डेंसिटी की डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है, इट इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब होता है, मास को किस में दिखाते हैं? केजी पर मीटर क्यूब, अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो।
तो इसमें सिंपल सी बात है, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अगर मैं वो लिखूं, डेंसिटी की वैल्यू है 2 kg पर मीटर क्यूब, इसका मतलब है इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम हाउ मच मास इज देयर, 2 kg। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम मतलब एक क्यूब बनाओ, एक ऐसा क्यूब है, मान लो कि एक ऐसा क्यूब है 1 मीटर का, इसी में टेस्ट करते हैं सबको, ऐसा सोचो। इस 1 मीटर के क्यूब में कभी क्या रख देंगे, कोई डिफरेंट लिक्विड रख देंगे, इस 1 मीटर के क्यूब में कभी कोई डिफरेंट लिक्विड रख देंगे। अभी मैंने इस डेंसिटी वाले लिक्विड को जब रखा, तो इस पे जब इसको रखा और इसको जब मशीन को, इसको वेइंग मशीन पे रख के मेजर किया, तो इसमें मास कितना आया, 2 kg। अब अगर मान लो कि इसी में वाटर को रख के मेजर करते तो मालूम है कितना आता, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये किसका, वाटर का डेंसिटी, मतलब 1 मीटर के क्यूब में, इन अ क्यूब ऑफ 1 मीटर इफ यू प्लेस व्हाट, वाटर, देन व्हाट विल बी द मास ऑफ दैट वाटर, दैट विल बी 1000 kg। समझ में आया ना, अच्छा 1000 kg। अब इस तरीके से हम समझते हैं डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी की मतलब से फायदा क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैं तुमसे पूछता हूं, या ऐसे समझ लो कि गिवन है, मान लो ऐसा कुछ है, डेंसिटी इज सपोज वही 1000 kg पर मीटर क्यूब, और मैं तुमसे पूछता हूं फाइंड द मास ऑफ 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। मैंने क्या बोला, फाइंड मास ऑफ लिक्विड ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू 5 मीटर क्यूब। तो कैसे समझते हैं उसको, समझो उस चीज को, समझो क्या लिखा हुआ है, वो चीज क्या है, वो कुछ ऐसा है, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना मास है, 1000 kg, तो 5 मीटर क्यूब में कितना मास होगा, 5000 kg। एज सिंपल है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 मीटर क्यूब में कितना मास है, 1 मीटर के क्यूब में कितना मास है, 1000 kg, तो 5 मीटर क्यूब के में कितना मास है, 1000 into 5, तो कितना हो जाएगा, 5000 kg। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था, मास बाई वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज हाउ मच, 1000 kg पर मीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम इज हाउ मच, 5 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कैंसल, तो 5 into 1000 इज 5000 kg। तो क्या मैं ये बता सकता हूं ना, आई कैन इजिली से that if I know the density of the liquid, then I can find the mass of any volume, है कि नहीं। if I know the density of the liquid, I can find the mass of any volume. Here I have found the mass of how much volume, 5 meter cube volume. Can I find the mass of 10 meter cube volume, yes, है ना। and what is the common thing about all the mass, the density is same। जैसे मैं इसको एग्जांपल भी लेता हूं, वो शॉपकीपर वाला एग्जांपल, कि जैसे मान लो कि इफ योर मदर एंड फादर एनीबडी हैज आस्क्ड यू टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम द शॉप, कुछ लाने के लिए कहा गया, समझो 10 kg पोटैटोज। सो इफ यू आर गोइंग टू बाई 10 kg पोटैटोज, व्हाट डू यू आस्क फ्रॉम दिस शॉपकीपर, डू यू आस्क द कॉस्ट ऑफ 10 kg और डू यू आस्क द कॉस्ट ऑफ 1 kg? You always ask the cost of 1 kg, and then what you do, you multiply the cost of 1 unit into the total number of unit, that is 10 kg. If the cost of 1 kg is suppose 5 rupees, so that cost of 10 kg will become 50 rupees। simply वही डेंसिटी भी क्या है, डेंसिटी भी एक रेशियो दे दी तुम्हारा, एनी लिक्विड का क्या दे दिया उसने, रेशियो दे दिया कि इन 1 मीटर क्यूब हाउ मच मास 10 kg। इफ यू वांट मास फॉर एनी अदर वॉल्यूम, यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई विद द डेंसिटी, है ना, एट सिंपल, ठीक। तो ये डेंसिटी का मतलब। और इसमें देखो नेक्स्ट चीज मैंने क्या बोला, क्या आना चाहिए आपको, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी, कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कौन सा लिक्विड ज्यादा डेंस है, कौन सा लिक्विड कम डेंस है। लेकिन कंपैरिजन करेंगे तो कोई एक रेफरेंस लाइन लेंगे ना, एक रेफरेंस फ्रेम लेंगे। तो रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस लिक्विड कौन सा लेंगे, वही लिक्विड जो आपके एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। कौन सा लिक्विड आपके एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, वाटर। तो वाटर को ही क्या ले लेते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं, है ना। तो वाटर को ही रेफरेंस ले लेते हैं। तो चलो रिलेटिव डेंसिटी का भी डेफिनेशन अगर आपको नहीं मालूम तो देख लीजिए, क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ, डिवाइडेड बाई
डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज नथिंग बट रिलेटिव डेंसिटी। वाह, ये बड़ा काम का चीज है यार। अच्छा सर, डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन लेस, इट्स अ नंबर। ये तो डायमेंशन लेस है, कट गया ना डायमेंशन इसका, सो डायमेंशन लेस है। ठीक, तो एक रेशियो है और इसको मैं एग्जांपल के फॉर्म में ऐसे दिखाता हूं, जैसे समझो, जैसे मान लो इफ, क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन के फॉर्म में नोट इट डाउन, इट्स अ डायमेंशनलेस थिंग। चलो आप बात समझते हैं, राइट। क्वेश्चन है बेटा, इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6, है ना, देन पूछा है क्या, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डेंसिटी ऑफ मरकरी and find the mass of density of mercury में Hg यूज कर लेते हैं। फाइंड द डेंसिटी ऑफ मरकरी, फाइंड द मास, फाइंड द मास ऑफ मरकरी फॉर वही 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम। ये समझ में आना चाहिए। देखो क्या दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी दिया हुआ है 13.6। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी? कैसे करते हैं बेटा? वी नो दैट relative density is density of liquid divided by density of water. Relative density is how much? 13.6. Density of liquid बोले तो density of mercury and density of water is how much? 1000 kg per meter cube. So how much is the density of mercury by the way then? 13.6 into 1000 is 13,600 kg per meter cube. अरे बाप रे बाप. So this is the density. So this is the density of what? मरकरी। अच्छा एक बात बताओ, the relative density is 13.6, that means it is 13.6 more denser than water, ये मतलब होता है उसका, है ना। That's why the density of water is 1000, so the density of mercury will become 13,600. So याद रखना, the relative density is nothing but it is the measure of the density with respect to water. अगर मान लो रिलेटिव डेंसिटी 13.6 है, दैट मींस इट इज 13.6 टाइम्स डेंसर देन वाटर, ऐसा ना। तो देखो 13,600 kg per meter cube, 1 meter cube if you'll place, in that 1 meter cube if you'll place क्या, mercury, then how much mass it will become? 13,600. अच्छा अब mass of mercury चाहिए मुझे, so that will become density of mercury into volume of mercury. So density of mercury is 13,600 kg in 1 meter cube. How much? 5 meter cube. Meter cube cancel. तो 5 0 0, 5 0 0, 5 6 30, है ना, 5 3 15, 18। देखिए तो सर कितना है, 13,600 इंटू 5। कैलकुलेटर नहीं रखा आपने? अरे मैं कर देता हूँ, देखो तो 13,600, एक बार मैं फिर से कर देता हूँ। 5 5 0 0, 5 0 30, 5 3 15, 3 18, हाँ ठीक तो है। आई थिंक 68,000 kg, दिस मच kg इन 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम। बात समझ में आती है, ठीक है ना। सो दैट इज, इसमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक। सो दिस इज द थिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा एक बार आपने रिलेटिव डेंसिटी समझ लिया, एक बार आपने डेंसिटी समझ लिया, एक बार आपने ये भी समझ लिया दैट इट इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी कांस्टेंट। अब आगे की बात क्या, तो इसके बाद क्या, तो इसके बाद क्या है, देखो इसके बाद आता है जो समझने लायक बात है, वो है द वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। concept of pressure, it's a very beautiful concept. If you don't understand this, please listen to me, I'll make you understand this like never before. आप इसको ऐसा समझेंगे जैसा आपको कभी ये बात कभी समझ में आई ही नहीं थी, ऐसा समझ में आएगा, ठीक है ना। ठीक है, देखो सो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है। देखो जैसे मैं इमेजिन करता हूं, देखो मान लो कोई वॉल है, ऐसा कोई वॉल है और वॉल पे रखा हुआ है एक
वॉल पे एक ब्लॉक प्लेस्ड है। अगर मेरे बच्चे बेवकूफ नहीं है तो मैं थोड़ी सी इमेजिनेशन ले लेता हूं, ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है मतलब ये ब्लॉक यहीं का यहीं रहेगा ना, नीचे नहीं जाएगा। ऑटो फोकस कर रहा है सर, हाँ। सो ग्रेविटी नहीं है, तो ग्रेविटी नहीं है तो एज इट इज रहेगा। बच्चे मेरे समझदार हैं, वो समझते हैं ग्रेविटी नहीं होने का क्या मतलब होता है। तो एफ ग्रेविटी नहीं है। अच्छा, ये ऐसे ही लटका रहेगा, ठीक। अब बताओ, अगर मैं इसको ऐसे धक्का दूं इधर, थोड़ा इसको और बड़ा बनाएगा, मजा आएगा। देखिए, थोड़ा सा और अच्छा बनाता हूं मैं, अच्छे से समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। तो देखो क्या है, ब्लॉक को बड़ा बनाते हैं। हाँ, ग्रेविटी नहीं है। अब क्या करो, इस ब्लॉक पे फोर्स लगाओ इस डायरेक्शन में। मान लो ये कितना न्यूटन का है, देखो तो एक एक ब्लॉक 1 न्यूटन है, तो 1 2 3 4 न्यूटन है समझो। 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो एक बात बताओ मुझे होगा क्या, इधर मैंने फोर्स लगाया 4 न्यूटन का और ग्रेविटी नहीं है। तो जब आप 4 न्यूटन से इसे धकेलते हैं तो क्या होता है, ये ब्लॉक इस वॉल को धकेलेगा। जब वॉल को धकेलेगा तो वॉल इस पे किधर नॉर्मल लगाएगा, अपोजिट साइड में। तो देखो, ये एक बात समझो, इन विच डायरेक्शन दिस ब्लॉक विल पुश द वॉल, राइट साइड। ब्लॉक वॉल को किधर पुश करेगा, राइट साइड पुश करेगा। तो कौन सा फोर्स लगाएगा, नॉर्मल। नॉर्मल क्यों लगाएगा, क्योंकि कांटेक्ट में है। तो यहां देखो चार, कितना, कितने फोर्स से पुश करेगा ब्लॉक वॉल को, वही 4 न्यूटन से। बट ये वाला फोर्स जो है ये कौन सा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉर्मल है ना, नॉर्मल है। नॉर्मल अगर नंबरिंग देना चाहते दे दो, ये 1 है, ये 2 है, तो दिस इज नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू 1। एंड क्या वॉल भी नॉर्मल लगाएगा ब्लॉक पे, बिल्कुल लगाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, और मैग्नीट्यूड भी इस बार सेम रखेगा। अब बस हम क्लाइमेक्स के बहुत नजदीक हैं, तो 1 2 3 4 देखो, है ना। तो ये कौन सा नॉर्मल है, ये है नॉर्मल ऑन 1 ड्यू टू 2। तो आपने क्या देखा, कॉन्टैक्ट सरफेस को देखिए। अगर कॉन्टैक्ट सरफेस को देखेंगे तो आप इस कॉन्टैक्ट सरफेस से पूछेंगे तो हो क्या रहा है इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे। इस कॉन्टैक्ट सरफेस, जैसे कि कोई एक सरफेस है, इस सरफेस को इधर भी धकेला जा रहा है और इस सरफेस को इधर से भी धकेला जा रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है ना। उस सरफेस से बात करो तो सरफेस को ब्लॉक किधर धकेल रहा है, इस तरफ। और उस सरफेस से बात करो तो उस सरफेस को दीवार किधर धकेल रहा है, इस तरफ। तो उस सरफेस पे आप देखेंगे तो दोनों तरफ से क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है ना, नॉर्मल लग रहा है। उस नॉर्मल का जो नेचर है वो कैसा है, कॉम्प्रेसिव है। तो उस कॉम्प्रेसिव नॉर्मल के कारण उस एरिया पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। नाउ आई एम टेलिंग इज, आई एम टेलिंग समथिंग लाइक दिस, जैसे कि वो जो उसका साइड व्यू है, मतलब इधर से अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसा है, देखो। वही क्यूब को मैं 3D में बना रहा हूं, है ना? तो ये चीज देखिए, वही क्यूब को मैंने 3D बनाने की कोशिश की। तो हो क्या रहा है, यहां पे कौन है, यहां पे है वॉल। तो ये वॉल अगर आप ध्यान से देखें तो वॉल यही है ना, वो कॉन्टैक्ट सरफेस, यही है ना वो कॉन्टैक्ट सरफेस। इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे दो नॉर्मल्स लग रहे, इस कॉन्टैक्ट सरफेस को ये ब्लॉक इधर धकेल रहा है और वो दीवार इधर धकेल रहा है। तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे क्या जनरेट हो जाएगा, प्रेशर। तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे अगर आप ध्यान से देखें तो दो फोर्सेस है, एक इधर की तरफ और एक अंदर की तरफ, ऐसा, है ना। अब ये दोनों फोर्सेस कौन से नेचर के हैं, नॉर्मल। ये है नॉर्मल और ये भी है नॉर्मल। अब ये नॉर्मल कैसा नेचर का है, नॉर्मल हमेशा कब एक्ट करता है, नॉर्मल तभी एक्ट करता है जब सेंस ऑफ कंप्रेशन होता है दोनों के बीच में। तो अब इस नॉर्मल के कारण इस एरिया पे क्या लगेगा, उस टर्म को बोलते हैं प्रेशर। सो प्रेशर इज नथिंग बट नॉर्मल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉन। तो ध्यान से देखो तो क्या लगा इस पे, नॉर्मल डिवाइडेड बाय एरिया। ये एरिया कितना है अगर हम लोग देखें तो
ये मान लो ए क्यूब था, तो क्यूब था तो क्या था ये, एरिया कितना हो जाएगा एन बाई ए क्यूब, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी थी 4 न्यूटन है अगर मान लो, है ना, नॉर्मल की वैल्यू 4 न्यूटन। तो चलो 4 न्यूटन की जगह इसको थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, जैसे कि देखो इसको कर लेते हैं 24 न्यूटन, है ना, और ए की वैल्यू कर लेते हैं 2 मीटर। तो बताओ तो अच्छा एरिया ए क्यूब थोड़ी होगा, एरिया ए स्क्वायर होगा। तो ध्यान से देखो, नॉर्मल बाई ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ए की वैल्यू मैंने कर दी 2 मीटर। अब ध्यान से देखो तो क्या लिखेंगे, एरिया हो गया ए स्क्वायर, तो प्रेशर। अब एक बात समझ, इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता तो इस ब्लॉक पे क्या है, कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर की तरफ लग रहा है कितना 24 न्यूटन, और एक इधर की तरफ कितना लग रहा है नॉर्मल। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 न्यूटन। तो नॉर्मल की जगह क्या रख दो 24 न्यूटन, और एरिया स्क्वायर, एरिया मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 ना, तो कितना हो जाएगा 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दैट इज प्रेशर एंड नथिंग एल्स। प्रेशर इज हाउ मच 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, अगेन वही शॉपकीपर वाली कहानी, है ना। क्या है शॉपकीपर वाली कहानी कि प्रेशर बता दो भाई, मुझे मुझे फोर्स नहीं जानना, मुझे प्रेशर बता दो। लाइक सपोज व्हाट इज द प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू द फोर्स। आप वही शॉपकीपर पास जाते हैं तो किसका कॉस्ट पूछते हैं, 1 kg का कि 10 kg का, यू ऑलवेज आस्क द कॉस्ट ऑफ 1 kg, है ना। तो जैसे अगर मुझे पता चल जाए फोर्स पर यूनिट एरिया, देन आई कैन कैलकुलेट द फोर्स फॉर एनी एरिया। तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लगा 6 न्यूटन। सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन 5 मीटर स्क्वायर, सो दैट बिकम्स हाउ मच 50 न्यूटन, है कि नहीं 50 न्यूटन। उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं फॉर एनी एरिया। सो इफ यू नो द प्रेशर, then you can calculate the force for any area. If you know the density, you can calculate the mass for any volume, and that's why these ratios are important. So write definition of pressure from my side. चलो definition of pressure लिखो मेरी तरफ से, ठीक, हाँ लिखो, right, whenever whenever there is a sense of whenever there is a sense of mobile whenever there is a sense of compression, ये देखो दो मोबाइल्स है मेरे पास, देखो ध्यान से देखो, अभी मैं इसको ऐसे पकड़ा हुआ हूं, what is the pressure between the what is the pressure at the contact surface right now, as there is no sense of compression between them। अभी इसको ऐसे पकड़ा तो इनके बीच में कंप्रेशन का कोई सेंस ही नहीं है ना, as there is no sense of compression between them, that's why the pressure on the contact surface is zero। when will the pressure act, when there is a sense of compression। now if I compress these two things like this, then what will happen, there is a sense of compression at the contact surface, है ना, and that sense of compression will create what, normal, and that normal divided by the contact area is nothing but pressure। I hope you have understood। so again write, if there is a sense of compression between two bodies, if there is a sense of compression between two bodies, then at the contact surface of the two bodies, then at the contact surface of the two bodies, two normals will act, two normals will act, two normals will act, which will try to, which will try to, two normals will try act, which will try to compress the, which will try to compress the contact surface, and that normal divided by the contact area, and that normal divided by the contact area will be called as pressure, है ना, will be called as pressure। अच्छा प्रेशर समझ में आता है मुझे, ठीक है। प्रेशर कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर इज व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी नाउ, pressure is force upon area, and force also, which force, the force which is perpendicular to the surface,
नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, जैसे इफ आई आस्क यू, जैसे ऐसा कुछ है समझो, समथिंग लाइक दिस, इफ द फोर्स इज लाइक दिस at some angle, now which component of this force will apply the pressure? Anna, you can easily understand that this component of force, the component which is, if I take the area vector as the area vector, if you must be knowing area vector, if you don't understand the area vector sense, then take it as area, surface area. So you can see that it is parallel to the surface area, and one component is perpendicular to the surface area. So which component of the force is actually applying the pressure? The component of the force which is perpendicular to the area, है ना? So the component of the force which is perpendicular to area will always apply pressure. This actually force is called as shear force, है ना? This doesn't contribute to pressure, है कि नहीं? वो perpendicular force ही करता है. So I can write this as perpendicular force upon area. This is a scalar quantity. This is a scalar quantity, है ना? And the force attached to it is a vector quantity. देखो ये vector quantity है, and if you want to understand the meaning of area vector, I can make you understand, but as of now if you want to ignore, you can ignore it. What you have to understand, that the force due to the pressure, the force due to the pressure, force due to pressure will be always perpendicular to surface, है ना? This is okay for you, है ना? एरिया वेक्टर के बारे में अभी जानने की जरूरत नहीं है, that you will understand, है ना? But you can easily understand that the only the component of force which contributes to pressure is only the vertical component, है ना? ऐसा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रेशर थोड़ी लगाता है, वो फिर शेयर हो जाता है, वो अलग चीज है, ठीक है ना? सो परपेंडिकुलर फोर्स होगा तभी सेंस ऑफ कंप्रेशन आएगा, है ना? सेंस ऑफ कंप्रेशन, ठीक? तो एक बात समझ में आती है, ठीक? अब एक बात समझ में आती है, ठीक है, ये है प्रेशर, प्रेशर ठीक है, स्केलर है, डायमेंशन क्या है? डायमेंशन इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन बाई 1 मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट 1 पास्कल, है ना? ये भी याद रखना, 1 Pascal. So this is SI unit, है कि नहीं? So this is the thing, pressure, ठीक है? अब आओ बात करते हैं pressure of liquid पे. Now let's try to understand pressure due to liquid. Let's try to understand pressure due to liquid. आइए कैसे समझते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड? अगेन, जैसे मान लो कोई कंटेनर है अपने पास जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, एनीथिंग, कोई कंटेनर, समझते हैं, एक अच्छी सी कॉन्सेप्ट है, इसको समझो. ये कोई कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरी हुई है, समझो ऐसा, ये है लिक्विड, ठीक? अब बोलता है कि मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर बताओ. देखो जैसे कि ये कर दिया एक ऐसा लाइन, ठीक है ना? इधर भी कर दिया एक ऐसा लाइन, ऊपर ले लेते हैं हाइट h, ये ले लेते हैं हाइट कुछ, ठीक, ऐसा. अब ध्यान से अगर आप देखेंगे, बस इसको समझो, अब ध्यान से देखो क्या है. ये कोई डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है, ये कोई लाइन है, ठीक है ना? ये पॉइंट P पे मुझे क्या बता रहा है? ये पॉइंट A पे मुझे पूछ रहा है प्रेशर बताओ. बोला इस पे कितनी हाइट ऑफ लिक्विड इसके ऊपर है? इसके ऊपर h हाइट ऑफ लिक्विड है ना? इसके ऊपर h हाइट ऑफ लिक्विड है, बताओ प्रेशर कितना है? अब एक बात समझो कि देखो, ये ऐसा समझ लो कि ये दो बॉडीज कनेक्टेड है एक दूसरे से, एक ऊपर वाला बॉडी और एक नीचे वाला बॉडी. इसको ऐसे डायग्राम ड्रॉ करो, तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी आएगा. इसको ऐसे डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक? दो बॉडीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा ही तो कुछ है ना? तो देखो, ऊपर वाले बॉडी को मैं बोल देता हूं बॉडी 1, नीचे वाले बॉडी को बोल देता हूं बॉडी 2, है ना? अब एक बात बताओ,
मुझे प्रेशर बताना है एट ए, तो मुझे ये देखना है इज देयर एनी सेंस ऑफ कंप्रेशन ऑन दैट एरिया, इज देयर एनी सेंस ऑफ कंप्रेशन, यस, ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड। ऊपर वाला जो लिक्विड है उसके वेट के कारण क्या हो रहा है, ऊपर वाला लिक्विड नीचे को किधर दबा रहा है, नीचे, तो नीचे वाला किधर पुश करेगा, ऊपर। सो देयर इज अ सेंस ऑफ कंप्रेशन इन दैट एरिया, विच एरिया, दिस एरिया, ये एरिया पे, ये दिख रहा है 2D 1D में, 2D में ऐसा दिख रहा है, बट इट इज समथिंग लाइक दिस। सो देयर इज अ सेंस ऑफ कंप्रेशन ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड ऑफ द अपर पार्ट, है ना। तो सेंस ऑफ कंप्रेशन के कारण उस पर फोर्स लगता है, फोर्स नीचे की तरफ लगता है, तो नॉर्मल लगता है, तो नॉर्मल बाई एरिया इज प्रेशर, ठीक है ना। तो वही चीज देखो, द फर्स्ट ब्लॉक इज अप्लाइंग नॉर्मल इन विच डायरेक्शन, द फर्स्ट ब्लॉक इज पुशिंग द सेकंड ब्लॉक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड द सेकंड ब्लॉक इज पुशिंग द फर्स्ट ब्लॉक इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसा ही कुछ ना। तो देखो ये क्या है N1 2 और ये क्या है N2 1, है कि नहीं। अच्छा, ये N1 2 इज इक्वल टू N2 1 इज इक्वल टू नॉर्मल, है ना। वही चीज यहां पे भी हो रहा होगा ना बेटा, यहां पे क्या हो रहा होगा देखो, इधर लग रहा होगा एक नॉर्मल ऊपर और एक नीचे लग रहा होगा नॉर्मल नीचे। कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, कॉन्टैक्ट सरफेस से कनेक्टेड है, तो नीचे वाला नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू 1, और ऊपर वाला नॉर्मल का नॉर्मल ऑन 1 ड्यू टू 2। ये कौन लगा रहा है, कॉन्टैक्ट सरफेस। द सेकंड, ये जो सेकंड वाला पार्ट है लिक्विड का, इसका कॉन्टैक्ट सरफेस किधर नॉर्मल लगा रहा है, ऊपर, और ये फर्स्ट लिक्विड वाला जो पार्ट है उसका कॉन्टैक्ट सरफेस किधर नॉर्मल लगा रहा है, नीचे, और इन दोनों नॉर्मल की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है ना। अब इसी नॉर्मल को किससे डिवाइड कर देते हैं, एरिया से, इसी नॉर्मल को एरिया से डिवाइड कर देते हैं। सो दैट प्रेशर इज नथिंग बट दैट नॉर्मल डिवाइडेड बाय एरिया। अब आप समझो नॉर्मल कितना है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो फर्स्ट वाले ब्लॉक का। तो अगर फर्स्ट वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो तुम्हें दिखेगा क्या, इस पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल ऑन 1 ड्यू टू 2, और नीचे की तरफ इसका खुद का वेट कौन सा, M1 जी। जितना ऊपर वाले लिक्विड का वेट होगा उतना ही नॉर्मल लगाएगा ना ये सेकंड वाला ब्लॉक ऊपर, सेकंड वाला ब्लॉक ऊपर कितना नॉर्मल लगाएगा, जितना 1 का वेट होगा, क्योंकि वेट के बराबर दाब रहा होगा तो उसी को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल लगाएगा। तो N12 किसके बराबर होगा, M1 जी, ठीक है ना, M1 जी। तो ध्यान से देखो, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट N12 बाई ए, N12 मतलब M1 जी बाई ए, M1 मतलब मास ऑफ लिक्विड ऑफ द अबव पार्ट, इसका टोटल मास M1। अच्छा, इसका मास M1, इसकी समझ लो वॉल्यूम V1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो क्या लिखेंगे, M1 को लिख सकता हूं ना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी बाई ए, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू H इंटू जी बाई ए। तो ए कट गया तो कितना आ गया, ρ1 H जी। तो प्रेशर इस जगह पे कितना हो गया, प्रेशर एट ए पॉइंट इज ρ1 H जी, एंड ρ1 इज दी, ρ1 ना बोलकर दोनों की डेंसिटी इक्वल ही है ना, तो डेंसिटी इक्वल है तो ρ1 क्यों बोलना, दोनों की डेंसिटी इक्वल ले लेते हैं। चलो, तो दोनों ऊपर नीचे की डेंसिटी इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ρH जी, है ना। तो ρH जी, तो समझो इस जगह पे प्रेशर कितना हुआ, एट दिस पोजीशन द प्रेशर इज ρH जी, एंड द फोर्स ड्यू टू द प्रेशर इज व्हाट, नॉर्मल। द फोर्स ड्यू टू दिस प्रेशर इज normal, and that normal is how much, this pressure into area, and then that normal is also this pressure into area, ठीक है ना। so this is the expression of, this is the expression, एक बार मैं समअप कर दूं, ध्यान से देखो, क्या देखना है, ध्यान से, जैसे कि इसकी जरूरत नहीं थी, जैसे मान लो क्या कहा मैंने कहा कि अगर कोई लिक्विड है ना, ऐसे, और ये पॉइंट है ए और ये हाइट है h, है ना। सो व्हाट इज द प्रेशर एट दिस पोजीशन, प्रेशर एट दिस पोजीशन इज, अगर इसकी डेंसिटी रो है तो क्या होगा, ρH जी, है ना, वे डेंसिटी इज दी, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, हाइट क्या है, हाइट अबव दैट पॉइंट, हाइट ऑफ द लिक्विड अबव दैट पॉइंट, बिलो से मतलब नहीं है, जी इज दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो ये प्रेशर की बात थी। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने आज सीखा, इंट्रोड्यूस किया हमने फ्लूइड मैकेनिक्स को। फ्लूइड मैकेनिक्स में दो पार्ट्स हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में क्या है, लिक्विड इज एट रेस्ट, डायनेमिक्स में क्या है, लिक्विड विल बी मूविंग।
है ना। तो स्टैटिक्स में हमने पहले समझा डेंसिटी के बारे में, हमने देखा कि लिक्विड जो हम पढ़ रहे हैं ये इनकॉम्प्रेसिबल है, डेंसिटी कांस्टेंट है। वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डेंसिटी, वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रेशर, एंड देन वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड वी हैव आल्सो अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर। प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। प्रेशर तभी लगती है व्हेन देयर इज अ सेंस ऑफ कंप्रेशन बिटवीन द टू बॉडीज। सो लाइक सपोज इफ आई एम pressing these two hands against each other, then there is a pressure on my contact surface because that contact surface is getting pushed from both the sides. देखो तो कॉन्टैक्ट सरफेस को इधर से ही पुश कर रहे इधर से भी, तो कॉन्टैक्ट सरफेस पे प्रेशर डेवलप होता है। सो इफ देयर इज अ सेंस ऑफ कंप्रेशन बिटवीन टू बॉडीज, देन एट द कॉन्टैक्ट सरफेस टू नॉर्मल्स विल एक्ट, है ना, टू नॉर्मल्स विल एक्ट एंड दैट नॉर्मल डिवाइडेड बाय द कॉन्टैक्ट एरिया इज प्रेशर, है ना। तो प्रेशर मतलब सेंस ऑफ कंप्रेशन, सेंस ऑफ कंप्रेशन मतलब नॉर्मल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, है ना। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।